हे फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे पोएम हैव यू अर्न्ड योर टुमारो, जिसको एडगर गेस्ट ने लिखा है। एंड दोस्तों, बात की जाए एडगर गेस्ट की, तो इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन जब ये 10 साल के थे तो इनके पेरेंट्स इनको यूनाइटेड स्टेट में लेके चले गए थे। एंड इन्होंने अपना राइटिंग करियर सिर्फ 14 ईयर्स के एज में स्टार्ट कर दिया था। एंड दोस्तों, इनके पोएम की बात की जाए तो इनकी पोएम बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल पोएम होती हैं। एंड हैव यू अर्न्ड योर टुमारो भी एक इंस्पिरेशनल पोएम है। तो इस पोएम में पोएट पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ ऐसा काम किया है कि किसी इंसान का लाइफ इम्प्रूवमेंट हुआ हो? क्या तुमने दिन भर में कुछ ऐसा काम किया जिससे किसी का भला हुआ हो? एंड दोस्तों, एडगर गेस्ट की पोएम लोगों को मोटिवेट करती है, तो ये पोएम भी आप लोग को मोटिवेट करेगी। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is though. Is there anyone to utter now a kindly word of you? तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में हम लोग को पोएट पूछ रहे हैं, क्या आपने ऐसा कुछ काम किया जिससे किसी को खुशी हुई? फिर पूछते हैं, क्या आपने आज लोगों को कुछ ऐसा कहा कि वो आपको याद रखें? यहाँ पर टॉयलिंग टाइम का मतलब है दिन भर में किया हुआ मेहनत। तो वही पोएट बोल रहे हैं कि ये दिन लगभग ख़त्म हो चुका है और दिन भर में जो तुमने मेहनत किया वो किया। इज़ देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? तो इस लाइन में पोएट पूछ रहे हैं, क्या तुमने आज कोई ऐसा काम किया, किसी का भला किया कि वो तुम्हारे लिए कुछ भला कहे? तो फर्स्ट स्टेंजा में हम लोग को पोएट पूछ रहे हैं, क्या तुमने ऐसा कुछ काम किया जिससे किसी को खुशी मिली, या फिर कोई तुमने ऐसा काम किया कि कोई तुम्हारे हित में भला कहे? क्या तुमने कुछ ऐसा काम किया कि लोग तुमको याद रखें? नेक्स्ट, डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड who came along, or a churly sort of howdy and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? यहाँ पर फर्स्ट लाइन में पोएट पूछ रहे हैं, क्या तुमने अपने किसी मित्र को मिलने पर उसको आनंद पूर्वक ग्रीटिंग दी, उससे अच्छे से बात की? एंड सेकेंड लाइन में चर्लिस का मतलब होता है रूड एंड हाउडी का मतलब होता है फॉर्मेलिटी पूरी करना। तो वहीं पर सेकेंड लाइन में पोएट पूछ रहे हैं, या फिर तुमने रूड बिहेव किया एंड सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा किया? यहाँ पर फॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि जैसे कि हम किसी फ्रेंड को रास्ते में मिलते हैं तो उसको हाय हेलो कर कर आगे बढ़ जाते हैं। तो वही पोएट बोल रहे हैं, या फिर तुमने रूड बिहेव किया एंड फॉर्मेलिटी पूरी करके रास्ते में भीड़ में खो गए। जैसा होता है ना, कभी कभी हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं एंड हाय हेलो करके अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उससे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो वही सेकेंड लाइन में पोएट बोल रहे हैं। एंड थर्ड लाइन में बोल रहे हैं कि क्या तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, सेल्फिश प्योर बने, सिर्फ अपने बारे में सोचा और अपने काम में ही लगे रहें, आपको आसपास क्या हो रहा है आपको कोई भी परवाह नहीं है? क्या तुमने दिन भर सिर्फ अपने बारे में ही सोचा? एंड फोर्थ लाइन में पोएट पूछ रहे हैं, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे? क्या तुमने आज कुछ ऐसा काम किया जिससे कोई इंसान तुम्हारे बारे में, तुम्हारे लिए सच्चे दिल से दुआ मांग रहा है? क्या तुमने आज कुछ ऐसा काम किया, किसी का भलाई किया कि वो सच्चे दिल से तुम्हें याद कर रहा हो? नेक्स्ट, कैन यू से टू नाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? यहाँ पर in parting with the days that sleeping fast का मतलब है दिन बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। तो क्या तुम आज कह सकते हो कि तुमने एक सिंगल ब्रदर, एक सिंगल भाई का, एक अकेले भाई का तुमने मदद किया जो तुम्हारे रास्ते से गुजर रहा था? एंड इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड? क्या तुम्हारे बारे में कोई मीठे बोल रहा है आज जो तुमने आज काम किया? एंड डज अ मैन वूज होप्स वेर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड? क्या तुमने किसी दुखी आदमी में साहस भरा? क्या तुमने आज किसी दुखी आदमी को कुछ ऐसी बात कहा जिससे उसके अंदर साहस भर गई हो? क्या कोई सिंगल आत्मा तुम्हारे द्वारा की गई काम के कारण बहुत प्रसन्न हुई है? तो वही पोएट इस स्टेंजा में कह रहे हैं, क्या तुमने किसी का मदद किया, क्या किसी के अंदर तुमने साहस भरा? देखा जाए तो हर एक स्टेंजा में जो पोएट हैं वो पूछ रहे हैं व्हाट यू डिड टुडे। नेक्स्ट, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट? वॉज इट वेल और सोरली स्पेंड? डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट? एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से यू हैव अर्न्ड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे? तो यहाँ पर पोएट हम लोग से पूछ रहे हैं, क्या तुमने ये दिन वेस्ट कर दिया, या तुमने ये दिन खो दिया? क्या ये दिन अच्छा बीता या फिर बुरा बीता? एंड यहाँ पर डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और स्कार ऑफ डिसकंटेंट का मतलब थोड़ा डीप है।
तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि तुम्हें दिन भर जो करना था वो तुमने कर लिया। अब ये डिपेंड करता है कि तुमने दिन भर में क्या किया। अगर तुम दिन भर काइंडनेस के रास्ते पर चले होगे तो जो लोग तुमसे मिले हैं वो तुम्हारे बारे में काइंडनेस ख्याल ही रखेंगे। लेकिन अगर तुम रूडनेस के रास्ते पर चले होगे तो लोग भी तुम्हारे बारे में रूड ख्याल ही रखेंगे। वो तुम्हारे साथ रूडनेस ही दिखाएंगे जब तुम उनको मिलोगे। देन अगेन पोएट पूछ रहे हैं, एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से। तो इसके अंदर पोएट बोल रहे हैं कि क्या तुम अगर आज रात को सोने जाओगे और जब अपनी आंखें बंद करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि आज तुमको जो गॉड है, जो खुदा है, जो भगवान है, वो कहेंगे कि यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। तुमने जो आज काम किया उसके लिए तुम एक और दिन के हकदार हो और तुम अपने कल को डिज़र्व करते हो। कल को तुमने कमाया है, तुमने अर्न किया है अपने कल को, तुम डिज़र्व करते हो जीना। तो इस प्रकार हैव यू अर्नड योर टुमारो पोएम एंड होता है। एंड आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।